हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। पिछले क्लास में हम n इंटू 90 प्लस थीटा देखे थे। यहाँ पे आई बटन आएगा, क्लिक करके पूरा डिटेल देख सकते हो। आज के क्लास में उसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। बने रहना मेरे साथ। कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा है, दैट इज ये हो गया हमारा क्वेश्चन। फाइंड साइन थीटा एंड टेन थीटा इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू -12/13 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। इससे पहले हमें कुछ फॉर्मूला चाहिए, जो कि सारे फॉर्मूले शायद हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो 10th का क्या क्या फॉर्मूला है। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई थिंक सारे को याद होगा। साइन थीटा हम निकाल सकते हैं, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। ठीक है। एंड कॉस थीटा भी सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। ठीक है। सेकंड, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या हम लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। या मैं टेन थीटा अगर लिखता हूं तो लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट ओवर। ठीक है। थर्ड, दैट इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते थे। इसी से हम निकालते हैं, दैट इज cosec थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट ओवर एंड कॉट थीटा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट ओवर। ठीक है। इसी को अप्लाई करते हैं यहां पे। क्वेश्चन दिया है, फाइंड साइन थीटा एंड टेन थीटा इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू -12/13। ठीक है। कॉस थीटा दे दिया है -12/13। ठीक है। और पूछा गया है कि साइन थीटा ढूंढो। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी कर चुके हैं ये वाला। ठीक है। उसकी वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, उसका रूट ओवर, दैट इज हो जाएगा 1 माइनस 144 अपॉन 169 और 169 माइनस 44 करेंगे तो 25 अपॉन 169 आएगा और उसका रूट ओवर, दैट इज दो वैल्यू आएगा प्लस और -5/13। ठीक है। अब थोड़ा कंफ्यूजन है कि हमें ये दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू लेनी है। उसके लिए कंडीशन दिया है दैट थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा यहां पे होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव है वो देख लेते हैं। अगर याद करोगे तो मैंने बोला था कि यहां पे ऑल पॉजिटिव है, यहां पे साइन और कॉसिक पॉजिटिव है, यहां पे टेन और कॉट पॉजिटिव है, यहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव है। ठीक है। अब हमें ढूंढना है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू 2 है, दैट इज प्लस और माइनस। ठीक है। लेकिन साइन थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, साइन थीटा क्लियरली थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब साइन की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यहां पे कॉट और टेन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। मतलब क्लियरली साइन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है। साइन को मैं लिख देता हूं, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू -5/13। ठीक है। साइन पूछा गया था वो हमें मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है टेन थीटा। टेन थीटा याद होगा, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियरली साइन की वैल्यू है -5/13 एंड कॉस की वैल्यू है, दैट इज कॉस का गिवन है -12/13। 13 कैंसल आउट, माइनस माइनस कैंसल आउट, क्लियरली हो गया 5/12। ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस एंड टेन इफ साइन थीटा इज -3/5। साइन थीटा अगर -3/5 है, -3/5, तो क्लियरली कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, दैट इज 1 माइनस -3/5 का स्क्वायर। ठीक है। दैट इज 25, 1 माइनस 9/25 और इसे सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 9 दैट इज 16/25। प्लस और -4/5 दो वैल्यू आया कॉस थीटा का।
तो अब कैसे आइडेंटिफाई करना है, दैट इज यहां से पता चलेगा। सो ये गिवन है, दैट इज ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 और ये रहा 2π। अब ये क्लियरली बोल दिया है कि कंडीशन में दैट इज थीटा लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी हमने लिखा थर्ड क्वाड्रेंट मतलब tan और cot है, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव है। ठीक है, तो tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, बट यहां पे cos की वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं, तो cos दैट इज क्लियरली नेगेटिव हो जाएगा। तो क्लियरली cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -4/5। ठीक है, अब दूसरा पूछा गया है कि tan थीटा, तो क्लियरली tan थीटा हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहां पे sin थीटा की वैल्यू हमें दिया गया -3/5 एंड cos थीटा की वैल्यू हमने ढूंढा -4/5। तो माइनस माइनस कैंसल आउट, 5 कैंसल आउट, 3/4 रहा। ठीक है, अब बोलोगे कि tan थीटा के टाइम हम क्वाड्रेंट नहीं देखें, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला है sin अपॉन cos, और sin का एक ही वैल्यू हमें पता है और cos का एक ही वैल्यू हमने ढूंढा, दो तो वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्टली ये कैंसल आउट होके एक ही वैल्यू ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, दैट इज cos थीटा दे दिया -12 एंड थीटा वही दे दिया है। सो cos थीटा हो गया -12 और थीटा लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट, तो sin थीटा ढूंढ लेते हैं। सो क्लियरली sin थीटा हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, तो 1 - 1/4, तो 4 - 1 दैट इज √3/2, लेकिन प्लस और माइनस। अब हमें देखना है कि क्या लेना है, दैट इज ये बोला है क्लियरली पाई और 3π/2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्लियरली हमें पता है साइन नेगेटिव है, नेगेटिव, तो डायरेक्ट आंसर हमें लेना है साइन थीटा का वैल्यू दैट इज -√3/2। ठीक है, बट यहां पे नोटिस करोगे तो यहां पे cosec थीटा दिया गया है। ठीक है, तो साइन थीटा तो मिल गया, तो cosec थीटा उसका रेसिप्रोकल है, दैट इज cosec थीटा साइन थीटा का उल्टा है, दैट इज -2/√3, -2/√3, क्योंकि एक ही सिंगल वैल्यू है तो डायरेक्टली उल्टा हो गया जस्ट। ठीक है, और tan थीटा ढूंढते हैं, दैट इज tan थीटा हो गया साइन अपॉन कॉस, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारा दैट इज -√3/2 डिवाइडेड बाय -1/2, तो 2 कैंसल आउट, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो -√3 ओनली √3 रहा। ठीक है, अब यहां पे सारे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक, तो इसको हम लिखते हैं 4 tan स्क्वायर थीटा -3 cosec स्क्वायर थीटा, तो 4 tan की वैल्यू दैट इज √3 का स्क्वायर 3 - 3 cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा मतलब इसका दैट इज -2/√3 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 12 - 3 और माइनस का ये प्लस हो गया 4/3 कैंसल आउट, तो सिंपली 8। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, दैट इज हमने लिखा π/2 प्लस थीटा, तो π/2 मतलब यहां पे प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में याद करो क्या क्या पॉजिटिव है, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, तो उसको टिक कर दो, दैट इज साइन और ये हो गया कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होने वाले हैं। और अगर यहां पे नोटिस करोगे तो ये 90 प्लस थीटा है, तो 1 × 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, 1 × 90 प्लस थीटा, 1 मतलब ऑड मींस चेंज होगा, तो ये सारे वैल्यू चेंज हो जाएंगे, क्लियरली सारे चेंज हो जाएंगे। तो पहले चेंज को लिख देते हैं, दैट इज साइन, तो ये चेंज होके कॉस थीटा होगा, ये साइन थीटा होगा, ये कॉट थीटा होगा, ये टैन थीटा होगा, ये सेक है तो कॉसेक थीटा होगा। ठीक है, ये कॉसेक है तो सेक थीटा होगा, सारे चेंज हो गया है। अब दिमाग में रखना है कि हमें देखना है कि 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट क्या क्या पॉजिटिव, दैट इज साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ये और ये पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव, क्योंकि हमें फर्स्ट को ही देखना है। ठीक है, तो ये सब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा करते हैं,
नेक्स्ट है पाई प्लस थीटा, पाई ये रहा प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो क्लियरली थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, दैट इज उसको मार्क कर लेते हैं tan और cot। अब देखेंगे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। पाई मतलब 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा, आ रहा है समझ में। तो 2 मतलब इवन नंबर हो गया, मतलब नो चेंज। यहां पे भी नोटिस करो ये भी पाई है, मतलब 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाइड, मतलब इवन नंबर नो चेंज। यहां पे 2 पाई है तो पाई बाई 2 करना है, तो 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई तो 4 होगा, तो नो चेंज। ये तीनों में नो चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें चेंज हुआ तो ये थोड़ा ध्यान रखना, पाई बाई 2 सिंपल पाई बाई 2 रहा तो चेंज हो जाएगा, पाई या फिर मल्टीपल ऑफ पाई रहा तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, दैट इज साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, ये हो गया टैन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा, ये हो गया सेक थीटा, और ये हो गया कॉसेक थीटा। अब हमें देखना है कि पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव, दैट इज टैन और कॉट पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही याद रख लेते हैं। फिर अगेन ये पाई माइनस थीटा, तो नोटिस करोगे तो यहां पे चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। चेंज तो नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट लिख दिया। और पाई माइनस थीटा तो नोटिस करो ये रहा पाई माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये प्लस ये सारे माइनस। ठीक है, अगेन यहां पे भी देखो तो मल्टीपल ऑफ पाई है, एन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब हमें देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है, दैट इज 2, ये रहा पाई बाई 2, ये रहा पाई, ये रहा 3 पाई बाई 2, ये रहा 2 पाई प्लस थीटा आगे, 2 पाई माइनस थीटा पीछे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो उसे मार्क कर लेते हैं कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। क्लियर है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। प्रूव दैट cos 510 330 sin 390 cos 120 इज इक्वल टू -1। तो सारे जो रेशियो दिए हैं उसको n इंटू 90 प्लस थीटा में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सारे के सारे 90 से ज्यादा है तो उसी तरह कन्वर्ट करके हम ढूंढ सकते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं cos 5 इंटू 90 प्लस 60, शायद देखो चेक करो, 5 9 45 प्लस 60 510, करेक्ट है। फिर मैं इसको लिखता हूं cos, दैट इज 4 इंटू 90 360 माइनस 30, लिख सकता हूं साइन 390, दैट इज साइन 4 इंटू 90 प्लस 30, लिख सकता हूं 360 प्लस 30 दैट इज 390। फिर cos 120 को मैं लिख सकता हूं cos 1 इंटू 90 प्लस 30। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या क्या चेंजेस हो रहा है, चेक करेंगे। यहां पे देख लेंगे ऑड है तो चेंज, दैट इज साइन 60 हो जाएगा। ठीक है, और 5 इंटू 90, तो 5 इंटू 90 चेक करते हैं, तो ये रहा 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90, 4 इंटू 90, 5 इंटू 90, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पहला वाला जो गिवन दिया होगा उसको ही देखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो गिवन दिया है उसको ही देखना है, जो मिला उसको नहीं देखना है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, जो मिला है उसको देख लेते हैं, उसको नहीं जो गिवन दिया है। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो माइनस डाल दो। फिर यहां पे 4 है तो नो चेंज, और इवन हो गया तो नो चेंज, कॉस 30 डायरेक्टली, और 4 इंटू 90, तो 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90, 4 इंटू 90 माइनस 30, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर प्लस साइन 4 इंटू 90, मतलब इवन, नो चेंज अगेन, दैट इज साइन 30 लिख देता हूं मैं। सो 4 इंटू 90 यहां पे प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव ही रहा।
cos 1 into 90, 1 मतलब odd मतलब change, that is sin 30, ठीक है। 1 into 90, 1 into 90 मतलब ये, और 1 into 90 ये प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो गिवन है उसको देखना है, cos that is नेगेटिव, ठीक है। अब सारे हो गया, वैल्यू पुट कर दो, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस इंटू cos 30 की वैल्यू दैट इज वो भी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू वो भी 1/2 बट माइनस में 1/2, तो ये हो गया -3/4, ये हो गया -1/4, सो क्लियरली -4/4 दैट इज -1। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं, उसी तरह ही है, ये देखो n π/2 प्लस थीटा, ठीक है। इसी को भी हमें प्रूफ करना है -1, सो वैसे ही ट्राई करते हैं। n π/2 प्लस थीटा, तो n हमारा ऑड है, ऑड मीन्स चेंज, दैट इज साइन x लिख दिया डायरेक्ट। तो ऑड मतलब 3π/2 यहां पे प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और जो गिवन दिया है दैट इज cos, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है तो डायरेक्टली sin x लिख दिया, इंटू 2π प्लस x, तो 2π यहां पे प्लस x मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कोई चेंजेस नहीं है, तो डायरेक्टली cos x लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूं इंटू cot 3π/2 मतलब ऑड मीन्स चेंज, दैट इज 10x, ठीक है। सो 3π/2 यहां पे, और माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cot और tan पॉजिटिव है, प्रॉब्लम नहीं है तो डायरेक्टली प्लस लिख दिया, प्लस cot 2πx, तो cot 2π है तो चेंज नहीं होगा क्योंकि 4π/2 होने वाला है, तो चेंज नहीं, तो cot x डायरेक्टली लिख देता हूं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया 2π प्लस x मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं लिखता हूं इसको, दैट इज sin x इंटू cos x, ठीक है। और यहां पर हमारा, इसको मैं एलसीएम ले लेता हूं, दैट इज sin x अपॉन cos x लिखता हूं, प्लस cos x अपॉन sin x, ठीक है। तो क्लियरली यहां पे एलसीएम हो जाएगा, ये रहा sin x cos x, एलसीएम हो गया sin x cos x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। तो क्लियरली नोटिस करो ये और ये कैंसल आउट हो रहा है ना, लेकिन इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या हो गया 1, नोटिस किया। तो ये शायद मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, डायरेक्टली 1 प्रूव करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली 1 हमारा हो गया, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बने रहना मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।